नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार के बाद अब जेडीयू के मंत्री भी पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगा रहे हैं और तमाम लोगों से उनकी फरियाद सुन रहे हैं। अमूमन तमाम जो ये लोग हैं, ये लोग फरियादी हैं और अपनी अपनी फरियाद लेकर मंत्री के पास पहुंची हैं। जो मंत्री हैं लेसी सिंह जी, खाद्य उपभोक्ता जो है वो मंत्री हैं और वैसी स्थिति में सभी लोगों की समस्याएं हैं। कैसे समस्याएं तुम देखिए, तमाम लोग जो हैं अब रिटर्न में अपनी अपनी समस्या को लेके आए हैं और अपनी समस्या को बता भी रही है। मंत्री फौरन जो है तमाम संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात कर समस्या का समाधान भी करा रही है। मैडम, पहली बार जनता दरबार लग रहा है, खासतौर पे आप लोगों का, और पार्टी कार्यालय में लग रहा है, कितना अलग है? किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, हमारे पार्टी के द्वारा और नेतृत्व के द्वारा इसी तरह के अलग पहल की हमेशा से कार्य करते रहे हैं, उसी का ये एक कड़ी है। बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनता के दरबार में कार्यक्रम लगाते हैं हर एक सोमवार को, वहाँ भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। लेकिन पहले भी हमारे पार्टी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई थी, फिर से इसकी शुरुआत की गई है। जो हमारे पार्टी के साथी हैं, जो जन समस्याओं से जूझते हैं, सामाजिक काम में हमेशा लगे रहते हैं, पार्टी के काम में लगे रहते हैं, बहुत तरह की परिस्थितियां उनके सामने आती है, तो उस बात को लेकर यहाँ तक बात रखने के लिए, समस्या के समाधान कराने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम। मैडम, आपको लगता नहीं है कि जमीनी स्तर पर अभी भी एक काम बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये तमाम फरियादी आप लोग के पास आ रहे हैं? कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की मनमानी है, निचले स्तर पर बीडीओ हो, सीईओ हो, या तमाम जो अधिकारी है जिनको काम करना है वो लोग काम नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा है कि आप लोग के पास तमाम समस्याएं आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, हर स्तर पर काम होता है, लेकिन जो यहाँ के स्तर पर कोई काम ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार के स्तर से निर्णय लेना होता है, उस काम को लेकर लोग आते हैं यहाँ, जो जिला में नहीं हो सकता है वहाँ भी लोग सुनते हैं। यहाँ भी जो लेके आते हैं निर्देशित किया जाता है कि आप सुनिए, ताकि कोई भी लोग, चाहे आम जनता हो या हमारे पार्टी के साथी हो, कोई भी जो काम जनता की काम चाहते हैं कि जनता की भलाई हो, जनता का काम हो, वो वंचित नहीं रहे काम से। ये उद्देश्य है हमारी पार्टी का, नेतृत्व का। क्या लग रहा है मंत्री जी अब सीधे मिल रही है आप लोग? बहुत आशा है और सरकार जो है कि नहीं, गरीबों को राहत बहुत देती है, लेकिन हमारे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए कि अधिकारी, चूँकि हम छपरा से आए, मामूली एक राशन कार्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप दीजिएगा भाई तभी खाएंगे, नहीं दीजिएगा तभी खाएंगे, और वो भी बेचारे रिक्शा चालक है। तो इस तरह की बात है और हमको भी दुख है कि छोटी मोटी चीज़ को मंत्री जी के समक्ष रखें। अच्छा लग रहा है कि मंत्री जी सुन रही है। हाँ, क्योंकि आज ही जो कि मंत्री जी को हम अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो जनता दरबार में आए हैं और कोविड काल में जिस तरह से तमाम लोगों से एक तरह से कहा कि इंटरेक्ट जो है वो सरकार का कहीं कहीं उसमें गैप हो गया था, और उसी गैप को भरने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया, ताकि जो मंत्री हैं वो लोग सीधे जनता से जुड़ सकें और जनता की समस्याओं को दूर कर सकें। कैमरामैन आशीष के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा अभी कोतवाली थाने के खुले मैदान में ली जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये परीक्षा, एक एजेंसी है, उस एजेंसी का हम आपको नाम बताना चाहेंगे। एजेंसी का नाम है बिहार विशेष भर्ती अभियान है और SIS जो एजेंसी है उसकी परीक्षा ली जा रही है और थाने के कैंपस के अंदर है। ये अपने आप में निश्चित तो बहुत आश्चर्य है, और हालांकि ये लोग परीक्षा दे रहे हैं। अब सवाल है कि थाने के कैंपस के अंदर परीक्षा इनकी क्यों ली जा रही है। हो सकता है कि प्रत्येक थाने में ली जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि ये परीक्षा हो रही है और ये परीक्षा लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा के माध्यम से लोगों का यहाँ से सिलेक्शन होगा SIS में। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी परीक्षा ली जा रही है। सर, कितने छात्र हैं अभी? सर, हमारे पास यहाँ 50 छात्रों ने एग्जाम लिख रहे हैं। थाने में परीक्षा लेना माने कैंपस में, ये आप लोगों ने पहले से
रखकर स्कूल वगैरह नहीं मिला क्या? नहीं, हम लोग को एक्चुअली एसएसपी सर के द्वारा हम लोग को आदेश मिला है पटना डिस्ट्रिक्ट में। हम सभी थानों में ये कैंप ले रहे हैं। ये जैसे हमारे पास 28 थाना है, 28 थाना हम लोग अपना डेट वाइज के हिसाब से अपना एक सिलेक्शन कैंप लगा रहे हैं, जिसमें लड़के का उम्र 21 साल से ऊपर होना चाहिए और हाइट 167.5 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए और उसका वजन 56 किलो से ऊपर होना चाहिए और मैट्रिक पास मिनिमम होना चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया पास होने के बाद वो SIS में एक सुरक्षा कर्मी के लिए हम लोग सिलेक्शन करेंगे। कितने दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देंगे? ये इनका परीक्षा आज हम शाम तक तैयार करेंगे और इनको हम आज नियुक्ति पत्र का लेटर सारा चीज़ 10 सितंबर को इनका ज्वाइनिंग डेट देंगे और पूरा ट्रेनिंग सेंटर बहियारा में है, वहाँ पे उनका 1 माह का प्रशिक्षण होगा। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं थाने के कैंपस में परीक्षा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और ये अपने आप में बहुत ही शायद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि थाने के कैंपस में कोई परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में सभी लोग बैठे हुए हैं। इनका SIS में इन लोग का परीक्षा सुरक्षा कर्मियों को लेकर इन लोग की परीक्षा ली जा रही है और फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि ये आदेश हुआ था कि थाने के कैंपस में परीक्षा ली जाए। चूँकि स्कूल वगैरह जो है वो चल रहे हैं, स्कूल वगैरह चूँकि बंद थे तो पहले से ये था, गुहार लगाया गया था और फिलहाल थाने के अंदर परीक्षा ली जा रही है। ये भी अपने आप में आश्चर्य है, लेकिन परीक्षा तो चल रही है। मुर्गू बालम, कशिश न्यूज, पटना। ये महीना तटबंध के अंदर जो लोग रहते हैं, दोनों तटबंध के अंदर जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी कष्टकर होता है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से अभी दिखाऊंगा। आज हम पहुंचे हैं बेला। कौन सा गांव है ये? बेला, किशनपुर प्रखंड का ये बेला गांव है, कोसी तटबंध के अंदर है। आज ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह कोसी नदी जो है वो ज़मीन को काटती है और काट करके और कितनी फसल को बर्बाद कर देती है। कई घर इसमें समा जाते हैं। लिहाजा इस तस्वीर को दिखाना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ के लोग कैसे गुजारा करते हैं और ये जो बाढ़ अवधि का समय होता है इन लोगों के लिए वो बहुत ही कष्टकर होता है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं ये कोसी नदी की धारा है और किस तरह ज़मीन को ये काट रही है, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी तेज़ धारा है कोसी की और इसी तरह से ये जो है कोसी नदी काटती है ज़मीन को, फसलें बर्बाद हो जाती है, कई घर समा जाते हैं इसमें। और सबसे बड़ी परेशानी है कि जो खेती बाड़ी यहाँ के लोग करते हैं, सारा खेती बाड़ी जो है नदी में समा जाती है। देख रहे हैं आप, पटुआ लगी हुई है, जनेर है, धान की फसल है, सब डूब रही है। और लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो है 1-2 दिन में नदी जो है कोसी नदी इसको काट देगी और ये सभी जो है कोसी नदी में समा जाएगी। लिहाजा लोग यहाँ से फसल काट कर, जैसे ही है धान जो उपज होता है उससे पहले ये घास के रूप में लोग काट करके लेकर चले जाते हैं। पटुआ की भी वही स्थिति है। कोसी की तेज़ धारा है। धारा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बेला से, जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरह नदी जो है काट रही है। और सामने जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है वो एक गांव है, उस गांव को काट रहा है। लिहाजा लोग वहाँ जो टीन का घर है उसको उजाड़ करके वापस ले जा रहे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह जो सामान है घर में उसको लेकर के चले जाए किसी तरह सुरक्षित। कोसी की धारा, चूँकि नदी का जो है पानी का दबाव वो बढ़ता घटता है, जिसके कारण ये कटाव की स्थिति पैदा होती है। और यहाँ हर साल इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे पास, उनसे जानना चाहते हैं कि कैसी स्थिति होती है। देखिए, ये महीना काफ़ी भयावह होता है तटबंध के अंदर के लोगों के लिए। तो क्या कुछ अभी स्थिति है यहाँ पर? स्थिति बहुत भयानक है और सबसे पहले मैं मीडिया माध्यम के अपने माध्यम से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग बहुत कष्ट उठाकर पानी में आए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा 1 हफ्ता से ये गांव लमसम यहाँ से 200 मीटर तक उधर भी था, ये पूरा तटबंध में चला गया। मैं बार बार जिला पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी सभी को सूचना देते रहे, अभी तक सारे मौन बैठे हुए हैं। उसके तरफ से कोई सूचना ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा इन लोगों को कि उचित मुआवजा दिया जाए। तो अभी लोग कहाँ जा रहे हैं और कैसे? अभी कोई ऊंचा शरण ले रहा है सभी। इन लोगों को कोई पुनर्वास भी नहीं है कि जो पुनर्वास स्थल में जाके अपना शरण ले सके। क्या परेशानी है यहाँ? यहाँ तो बहुत परेशानी है, इसलिए कि कटाव पूरा है, करीब 200 घर यहाँ कट गया है। कट गया है? हाँ, लमसम की रखिए कि 200 बीघा जमीन भी कटा है, फसल लगा हुआ। इसका मुआवजा तो गवर्नमेंट को देना जरूरी है। घर बचाएगा कि माल बचाएगा कि अपने बच के जाएगा कहीं? अभी तो फिलहाल खाएगा क्या, वो भी नौबत गड़बड़ है। बेलागोट में जो हरिजन टोला था, 200 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। जिला प्रशासन और किशनपुर प्रखंड के सीओ अभी तक कई भी
कर्मचारी यहाँ तक शुद्धि लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। यहाँ बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, कई रोज से बच्चे और बूढ़े लोग भूखे हैं। मैं जिला प्रशासन और बिहार सरकार से यही निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो लोग कोसी नदी में घर विस्थापित हुआ है, सबको ऊंचे स्थान बसने के लिए जमीन दे और उचित मुआवजा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि तटबंध के अंदर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं और उसी से जीविकोपार्जन उसका होता है। लेकिन जब जब पानी घटता है, बढ़ता है, यहाँ पर कटान भी उतनी ही होती है। लिहाजा यहाँ के कई घर जो है कोसी में समा जाते हैं और लोग फिर विस्थापित होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, ऊंची जगह पर जाते हैं, फिर अगले साल जहां ऊंचा जगह होता है वहां पर आकर के बसते हैं। लेकिन तटबंध के अंदर ये कोसी का तबाही लगातार जारी रहता है। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा। इस कोरोना काल ने कई कंपनी को निगल लिया है और जिसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ताज़ा मामला जेएमटी कंपनी का है। जेएमटी कंपनी की 6 यूनिट है और 6 यूनिट में लगभग 2 यूनिट पर नोटिस लग चुका है और वो भी 31 अगस्त तक ब्लॉक क्लोजर का। उसके बाद अब कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी के आफत आ गए हैं। लगभग 10,000 ऐसे मजदूर और कर्मचारी हैं जिनके पास अब काम नहीं है। आपको बता दें कि टाटा मोटर का यह सप्लायर है। टाटा मोटर का जो मोटर पार्ट्स बनता है वो जेएमटी बनाती है और जेएमटी टाटा मोटर पर आश्रित है। हालांकि टाटा मोटर लगातार काम दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी प्रबंधन की जो लाचारी कहें या बेबसी कहें, जिसके कारण वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। न तो कर्मचारी को वेतन मिल रहा था और न ही ठेकेदार को पैसा अब तक मिला है। पिछले 2 साल से कर्मचारी दाने दाने को मोहताज है। अब तो कंपनी ने गेट पर नोटिस भी लगा दी है और साफ तौर पे लिख दिया है कि 31 अगस्त तक ब्लॉक क्लोजर पर है कंपनी। यूँ समझें कि 31 अगस्त के बाद अब ये कंपनी खुलेगी या नहीं खुलेगी, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। कंपनी में अभी पेमेंट में दिक्कत, पेमेंट नहीं दे पा रहा, समस्या खराब है, बिजली बिल भी दे नहीं पा रहा। इसीलिए अभी तो कंपनी बोला कि 1 हफ्ता तुम लोग बैठ जाओ, कुछ डिसाइड होगा उसके बाद ही कंपनी आज से बंद। अच्छा, बिजली बिल को लेकर? हाँ, और समस्या पेमेंट का ज़्यादा देते जा रहा। हाँ, क्योंकि कंपनी प्रबंधन से हमने बात करने की कोशिश की, कंपनी प्रबंधन ने इस मामले में कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो कंपनी के बड़े अधिकारी हैं वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कंपनी के जो तत्कालीन अधिकारी हैं उन्होंने घोटाला किया और घोटाला का परिणाम कि कंपनी अब बंदी के कगार पे आ गई। खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो कर्मचारी है, जो यहाँ के मजदूर हैं, जो ठेकेदार हैं, अब वो दाने दाने को मोहताज है। 10,000 मजदूरों पर ये असर पड़ने वाला है। अब सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जिस कंपनी में मजदूरों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जीवन का बहुमूल्य समय लगा दिया, अगर वो कंपनी बंद होती है तो उनको क्या मिलेगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, आदितपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज, सरायकेला। जीरो कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस समय हूँ पश्चिमी चंपारण जिला के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा भूमियार पंचायत के वार्ड नंबर 9 में। ये जो जनता जो प्रदर्शन की हुई है, यहाँ पर इन लोगों का कुछ न कुछ बात है। ग्रामीण जनता जो प्रदर्शनकारी है, इन लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के चलते नल जल का पानी नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा ये जो नल जल का स्ट्रक्चर लगवाया गया है, अब कितना के लागत से ये बना है ये भी कोई नहीं बता रहा है। और यहाँ तक कि इस पे बोर्ड तक नहीं है। अगर जो बोर्ड होता तो पूरे पारदर्शिता भी खुल जाती और वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य का और यहाँ तक कि यहाँ के जो मुखिया है उनका भी पोल खुल जाता। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या दुख दर्द है। काहे के लिए आप लोग प्रदर्शन किए हुए हैं? सर, हम लोग बहुत उम्मीद से कशिश न्यूज को बुलाकर और बहुत भरोसे से हम लोग बुलाए हैं और प्रदर्शन किए हैं कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा है
लमसम समझ लीजिए कि होली में एक आध बार पानी आया था, उसके बाद में पानी नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग प्रदर्शन किया है कि 15 लाख रुपए के लागत से लमसम ये नल जल का काम शुरू हुआ था, आज तक हम लोग यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हम लोग इसलिए तबाही में है हम लोग। आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। शुद्ध पेयजल से वंचित है? हाँ, वंचित है, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। क्या जी आप लोगों को पानी मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। कितना नंबर वार्ड के आप लोग हैं? 9 नंबर वार्ड का। ग्राम पंचायत राज कितना है? यहाँ के मुखिया कौन है? लालू साहब। और यहाँ के वार्ड सचिव? वार्ड सदस्य रामाधार ठाकुर। आइए हम लोग उनसे भी बात करते हैं, रामाधार ठाकुर से, कि क्या मामला है। रामाधार जी, आप ही का नाम है जी। ये जो है कि ये जो स्ट्रक्चर जो है, जो लोग प्रदर्शन किए हुए हैं जी, यहाँ पे कितना के लागत से स्ट्रक्चर बना हुआ? सर 15,84,000। बोर्ड कहाँ पे है? जी, बोर्ड अभी नहीं बना है सर। बोर्ड नहीं बना है जी। किन कारणों से बोर्ड नहीं बना है? जी, सचिव साहब अस्थिर रहते नहीं सर, आप पैसा की जरूरत लगा तो पैसा कहाँ से आई सर? पानी आप लोग देते हैं लोगों जी, को? पानी तो हम लोग देते आए हैं।